आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके पास है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसकी कीमत को भूल जाते हैं। वो है समय। जी हाँ, समय ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इसे आलस में गवा देते हैं तो हम अपने सपनों, अपनी मंजिल और अपने जीवन के मकसद को दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं, मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो महात्मा बुद्ध की है। उनकी एक छोटी सी कहानी और उनके शब्द हमें सिखाएंगे कि आलस को छोड़कर मेहनत को अपनाना क्यों जरूरी है। बात शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था अजय। अजय एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। अजय के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने, जिसके पास ढेर सारी दौलत हो, लोग उसका नाम ले और वह अपने परिवार को हर वो सुख दे सके जो उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन अजय की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस। अजय को लगता था कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। वो हमेशा सोचता, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे दुनिया घूमनी है, मस्ती करनी है, मेहनत तो बाद में भी हो जाएगी। सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ बेकार की बातों में घंटों बिताना और हर काम को टालना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, अजय, समय को यूं बर्बाद मत कर, ये जो पल तू खो रहा है ये दोबारा नहीं आएंगे। आज मेहनत करेगा तभी कल तेरा सपना सच होगा। लेकिन अजय हंसकर बात टाल देता। वो कहता, माँ, अभी तो मेरे पास ढेर सारा वक्त है, फिक्र मत करो। एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध उस इलाके में आए हैं। वे एक नदी के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अजय ने सुना कि बुद्ध के शब्द जादू की तरह हैं। जो भी उनकी बातें सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। अजय के मन में ख्याल आया, क्यों न मैं भी बुद्ध से मिलूं, शायद वो मुझे कोई आसान रास्ता बता दे जिससे मैं बिना ज्यादा मेहनत किए अपने सपने पूरे कर सकूं। उत्साह में अजय उस जगह पहुंचा जहां बुद्ध बैठे थे। वहां का नजारा देखकर अजय हैरान रह गया। बुद्ध शांतिपूर्वक बैठे थे और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो अजय ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके आसपास ढेर सारे लोग थे जो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अजय भी भीड़ में बैठ गया। उसने हिम्मत जुटाई और बुद्ध से सवाल पूछा, हे भगवान बुद्ध, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मैं बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास समय बहुत है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार आलस मुझे रोक लेता है। मुझे बताइए, मैं अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदलूं? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। बुद्ध ने कहा, अजय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है। कई साल पहले एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। वो साधु अपने ज्ञान और दयालुता के लिए मशहूर था। उसने अपने जीवन में एक अनोखा खजाना इकट्ठा किया था, एक जादुई बीज। ये बीज ऐसा था कि अगर इसे सही समय पर बोया जाए और मेहनत से इसकी देखभाल की जाए तो ये एक ऐसा पेड़ बन जाता था जो हर मौसम में फल देता था। ये फल न सिर्फ भोजन देते थे, बल्कि इनमें से समृद्धि, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती थी। लेकिन इस बीज की एक शर्त थी, इसे बोने का समय बहुत सीमित था। अगर सही समय पर इसे न बोया जाए तो यह बेकार हो जाता था, और अगर बोने के बाद मेहनत न की जाए तो पेड़ कभी फल नहीं देता। उस गांव में 3 दोस्त थे, विक्रम, सोहन और मोहन। साधु ने अपने अंतिम दिनों में तीनों को एक एक बीज दिया और कहा, यह बीज तुम्हारा भविष्य है। इसे सही समय पर बोना और मेहनत से इसकी देखभाल करना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो। लेकिन याद रखो, समय निकल जाने के बाद ये बीज बेकार हो जाएगा। विक्रम, जो सबसे मेहनती था, ने तुरंत बीज को बोने का फैसला किया। वह जानता था कि बारिश का मौसम बस आने वाला है और ये बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। उसने अपने खेत को तैयार किया, बीज को सावधानी से बोया और हर दिन सुबह शाम उसकी देखभाल करने लगा। वह समय पर पानी देता, खरपतवार हटाता और पौधे को सही धूप और छाया देता। उसने कभी आलस नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यह बीज उसका भविष्य है। सोहन, दूसरा दोस्त, थोड़ा आलसी था। उसने सोचा कि बारिश का मौसम तो अभी कुछ हफ्तों बाद आएगा, तो वो बाद में बीज बो देगा। वो दिन रात दोस्तों के साथ मस्ती करता रहा
और बीज को एक पुराने डिब्बे में रख दिया। जब बारिश का मौसम आया तो उसने जल्दबाजी में बीज बोया, लेकिन वह नियमित रूप से उसकी देखभाल नहीं कर सका। कभी वह पानी देना भूल जाता तो कभी खरपतवार हटाना। उसका पौधा कमजोर रहा और फल देने से पहले ही सूख गया। मोहन, तीसरा दोस्त, सबसे ज्यादा आलसी था। उसने सोचा कि उसके पास तो अभी ढेर सारा समय है। उसने बीज को एक पुराने मटके में रख दिया और कहा, अगले साल बोऊंगा, अभी तो मुझे मजे करने हैं। लेकिन अगले साल जब वह बीज बोने गया तो उसने देखा कि बीज सड़ चुका था, समय निकल चुका था और अब वह बीज किसी काम का नहीं था। कुछ महीनों बाद विक्रम का पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ में इतने फल लगे कि विक्रम न केवल अपने परिवार को सुख दे सका, बल्कि पूरे गांव में अपनी समृद्धि और ज्ञान का नाम कमाया। सोहन को अपने आलस पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसका पौधा कभी फल नहीं दे सका। और मोहन, वह तो अपने सड़े हुए बीज को देखकर रोता रहा, क्योंकि उसने समय की कीमत को समझा ही नहीं। बुद्ध ने अजय की ओर देखा और कहा, अजय, ये बीज तुम्हारा समय है। हर दिन, हर पल तुम्हें एक नया बीज मिलता है। अगर तुम इसे सही समय पर बोते हो और मेहनत से इसकी देखभाल करते हो तो ये तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम आलस में समय गंवाते हो तो ये बीज बेकार हो जाएगा। समय कभी रुकता नहीं और न ही वो किसी का इंतजार करता है। अजय की आंखें नम हो गई। उसने बुद्ध से पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैंने पहले बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है तो अब क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछला समय तो चला गया, लेकिन अभी का पल तुम्हारे पास है। इस पल को बो, इस पल में मेहनत शुरू कर। हर कदम जो तुम आज उठाते हो वो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा। आलस वह चोर है जो तुम्हारा समय चुरा लेता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में समय सबसे कीमती है। ये हर किसी को बराबर मिलता है, चाहे तुम राजा हो या किसान। तुम्हें एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन इस समय का उपयोग कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है। मेहनत वह बीज है जो समय के खेत में बोया जाता है, और जब तुम मेहनत करते हो तो तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। अजय बुद्ध की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम शुरू किया, लेकिन उसने इसमें कुछ नया करने की सोची। उसने गांव के बाजार में जाकर लोगों की जरूरतों को समझा और नए तरह के अनाज और फसलें उगाने की तकनीक सीखी। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी। वो अपने समय को व्यवस्थित करने लगा। सुबह खेत में काम करना, दोपहर में बाजार में बिक्री करना और शाम को नई तकनीकों पर रिसर्च करना। धीरे धीरे अजय का काम गांव में मशहूर होने लगा। लोग उसकी मेहनत और नई तकनीकों की तारीफ करने लगे। उसने अपने गांव से बाहर भी व्यापार शुरू किया। कुछ सालों में अजय एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपने माता पिता को वो सुख दिया जो वह बचपन में सपने देखता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह अब समय की कीमत समझ चुका था। वह जानता था कि अगर उसने बुद्ध की बातों को नहीं माना होता तो वह आज भी आलस में डूबा हुआ होता। दोस्तों, अजय की कहानी हम सभी की कहानी है। हम सबके पास सपने हैं, हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कितनी बार हम आलस के कारण अपने सपनों को टाल देते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी रुकता नहीं। हर पल जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान में जियो। इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य की योजना न बनाएं। इसका मतलब है कि हमें अभी इस पल में अपने लक्ष्यों के लिए काम शुरू करना चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो तो आज से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर तुम बिजनेसमैन हो तो आज से अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम कलाकार हो तो आज से अपनी कला को निखारो। हर छोटा कदम मायने रखता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मेहनत का मतलब केवल शारीरिक श्रम नहीं है। मेहनत का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना। जब तुम अपने मन को आलस से मुक्त करते हो तो तुम्हारा हर कदम एक नई शुरुआत बन जाता है। तो दोस्तों, आज से ये संकल्प लो कि तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो, आज मैं अपने सपनों के लिए एक कदम और आगे बढ़ूंगा। और यकीन मानो, अगर तुम हर दिन ऐसा करते हो तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुमने वो सब हासिल कर लिया है जो तुमने कभी सोचा था।